अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में खुशामदीद। मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा उम्रा अदायगी, अवामी दबाव पर सरकारी वफ़द की तादाद कम की गई, जबकि वफ़द के कुछ अरकान ने सरकारी खर्च पर उम्रे की अदायगी पर जाने से इनकार भी कर दिया। सबसे पहले तो हमें उन अरकान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने सरकारी खर्च क्या भूखे नंगे अवाम के पेट काट के ये अखराजात पूरे होते हैं। तो जिन लोगों ने इनकार किया, माजरत की, जो भी किया, सबसे पहले तो उनको खराज अकीदत पेश करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और वैसे भी गुज़श्ता हुकूमत ने, इमरान ने, आप कह लो, ऐसे कुछ मयार ज़रूर कायम किए हैं और इस तरह का प्रेशर बिल्ड कर दिया है कि अब पूरा लाओ लश्कर लेके उम्रे करना जो है वो मुमकिन ही नहीं रहा। और असल बात ये है कि उम्रा अपनी जगह पे असल में गए किस काम के लिए हैं, वो देखते हैं कि अल्लाह इनकी कौन सी दुआएं सुनता है और सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली इनकी कौन कौन सी गुजारिशात, मिन्नत, तड़ला, व्हाटएवर कबूल करती है, ये मानती है। तो दुआ करें अल्लाह इनकी दुआएं भी कबूल करे और इनकी गुजारिशात भी रॉयल फैमिली कबूल कर ले ताकि रिलीफ मिले को थोड़ा बहुत। ठीक है हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आऊंगा और जब तक इलेक्शन नहीं होगा वहीं रहेंगे। देखिए मरियम, इसमें ये बुनियादी तौर पे इमरान का मुतालबा अपनी जगह पे, लेकिन ये इलेक्शन जो है ये हालात का मुतालबा भी यही है, कौम भी यही चाहती है, अक़ल भी यही कहती है। उसकी वजह है कि इससे पहले कि कोई सत्यानाश से सत्यानाश हो जाए, बेहतर ये है कि इलेक्शन करा के अपनी जान भी छुड़ाओ, लोगों की जान भी छोड़ो। सही, लेकिन हसन साहब, आप कोई तजवीज़ इमरान खान को देना चाहेंगे? मरियम, मैंने क्या तजवीज़ दी? मैं मुफ्त मशवरे, तजावीज़ वगैरह देने पे यकीन नहीं करता, लेकिन एक बात है जो शायद मैं पहले भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि इमरान को चाहिए कि अपने जो सेंसिबल लोग हैं, चमचा कड़छा टाइप नहीं, जो ज़रा मुंह फट हैं, खुल के बात कर सकते हैं, उनके साथ एक दो सीरियस मीटिंग्स करे। एजेंडा सिर्फ एक हो कि भाई सोल सर्चिंग करो, हमसे क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या हिमाकतें हुई, उनकी फहरिस्त बनाओ, उन पे एक डिस्कशन रखो और फिर इस बात को इंश्योर करो कि क्या तरीक़ेकार हो कि आइंदा ये गलतियां, ये हिमाकतें रिपीट ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। इमरान एक तेज़ी से सीखने वाला आदमी है, लेकिन अगर बंदे को यही ना पता हो कि मैंने सीखना क्या है तो उसकी वो अहलियत किसी काम की नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। शायद उन्होंने किया भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं लेट मी रिपीट, ये ज़रूरी है कि अपने साथियों जिनका अपना कोई राय होती है, वो ये नहीं कि लीडर के सामने वो बात करो जो वो सुनना चाहता है। ये हमारा कल्चर है चमचागिरी का। ये नहीं, जो लोग खुल के बात कर सकते हैं उन्हें कहे कि भाई ठीक है आप बात करो, फिर बाकायदा उन गलतियों की, हिमाकतों की, कमज़ोरियों की फहरिस्त बनाई जाए, फिर गौर किया जाए कि इनका अजाला कैसे करना है और आइंदा इनसे बचना कैसे है। सो ये कॉमन सेंस वाली बात में, इसमें कोई लंबी चौड़ी अकल वाली तो बात है नहीं। जी सही। हसन साहब, दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारजा का हलफ ले लिया है। फवाद चौधरी कहते हैं बिलावल ने शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़ारजा बन के भुट्टो की मीरास ख़त्म कर दी। यार ये क्या भुट्टो मीरास, ये हम जैसे मुल्कों में मीरास मरूस होती है, तो मीरासियों वाला काम है। मीरासी मीरास से निकला है। अच्छा, और इसमें कौन सी मीरास ख़त्म कर दी है जी? अपने नाना के नक्शे कदम पे चले हैं बिलावल साहब, बिकॉज उनके नाना कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो
उन्होंने भी ऐसे ही सफ़र शुरू किया था। पहले कोई और वजारत थी, फिर वो चूँकि अयूब खान साहब को डैडी कहा करते थे, फिर वो प्रमोट हो गए वजारत खारजा। वो इतना ही फ़र्क है कि यहाँ सरबराह हैं शहबाज शरीफ, उस वक्त जनरल अयूब खान थे। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। और क्या फ़र्क है इसमें लंबा चौड़ा। और ख़ुद भुट्टो साहब भी बहुत यंग थे, बिलावल उनसे भी निस्बतन छोटा है, लेकिन इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज वेरी यंग जब उन्होंने लिया है। तो इसमें नई बात कौन सी है? जी आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, पंजाब पिछले 3 हफ्तों से बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब वज़ीर आला के बगैर कैसे चल सकता है? यार बेसिकली तो जैसे भी चला, उल्टा चला, सीधा चला, आधा कट गया। पाकिस्तान भी तो बेसिकली लीडरशिप के बगैर ही चलता रहा है, जिससे सही मानो कहते हैं ना, कोई विजनरी लीडर, कोई बड़ा आदमी, वो तो नहीं। रन ऑफ द मिल किस्म के लोग थे। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई सरबराह नहीं होता। वो हमारे यहाँ भी था। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं, जब ये शाहकार पीटीआई का बुज़दार ये मौजूद था तो क्या वाकई सुबह चल रहा था? क्या स्कूलों से बाहर धक्के खाने वाले सब बच्चे स्कूलों में पहुंच गए थे? क्या ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करने वाले बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिल गया था? क्या मज़लूमों को छितर पड़ने थाने कचहरी में बंद हो गए थे या उनको इंसाफ मिलना शुरू हो गया था? हस्पतालों में वाफर दवाई मौजूद थी, डॉक्टर्स मौजूद थे, मिलावट के बगैर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी दस्तयाब थीं। क्या बात कर रहे हो? चलते रहते हैं। एक छोटा सा वाक़या मैंने किताबों में पढ़ा है, मैं तो नहीं था वहाँ। वो कोई पार्टी वार्टी थी जो शाम को शुरू हुई, तो मिडनाइट मौज में थे याया खान। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के उन्होंने कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन अटेंशन, ये वो जाहिर है सदर मुमलिकत। तो चुप कर गए सारे। उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने कहा लुक, द होल गवर्नमेंट इज हियर। कल शाम से अब रात ख़त्म होने वाली है, सारी हुकूमत यहाँ है और हुकूमत चल रही है, हुकूमतें चलती रहती हैं। सो पाकिस्तान के बारे में तो और बुनियादी तौर पे है क्या, चीफ सेक्रेटरी होता है अगर उसको जीने दिया जाए, और आईजी होता है, इन्होंने चलाना होता है। तो कोऑर्डिनेटर होता है वज़ीर आला, या को थोड़ा को प्लानिंग में अपनी इनपुट देता है, चूँकि वो रिप्रेजेंट करता है अवाम को। बाकी एक बात है, आज करके देख लो, मेरा तो दावा है, वो वज़ीर आज़म छोड़ो, आप वज़ीर आला छोड़ो, वज़ीर आज़म समेत ये जितने हैं लोग, आज इनसे, मैं सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहा, पीसीएस का इम्तिहान लेके देखो दयानतदारी से, निगरान मेरे जैसा हो, इनमें से एक भी पास नहीं हो सकता। आपका क्या ख्याल है? वैसे जितने लोग हैं, उस्मान बुज़दार से पीसीएस का इम्तिहान या इबन हमजा से लेके देख लो, नतीजा सामने आ जाएगा। जी वैसे साहब, क्या ये अच्छा हो कि मेरिट पर तैनातियां हो तो ये फेल होने की भी नौबत ना है इनको? वो मेरिट ही तो इस मुल्क में कत्ल हुआ है। यहां कब मेरिट रहा और किस चीज में मेरिट है? हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा जिम्मेदार आदमी, आपके इंटेलेक्चुअल लीडर्स हो गए, आपके रिलीजियस लीडर्स हो गए, हर तरह की लीडरशिप आपकी, वो मेरिट वेरिट कोई नहीं है। धंधा गंदा गलीज पब्लिक रिलेशनिंग का, और है क्या? जोड़ तोड़, सिफारिश, साजिश, इसके अलावा मेरिट तो मेरिट अगर एक चीज हो जाए, एक जी सिर्फ मेरिट ही इस मुल्क में बहाल हो जाए तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। मेरिट नाम का हमारे कल्चर में रिवाज ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात करते हैं साहब, बढ़ती हुई लोड शेडिंग की। इत्तेहादी जमातों के हुकूमत में आते ही शहरों में 10 घंटे और देहातों में 16 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि 1 मई तक लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। वज़ीर आज़म मिस्त्री हैं पूरे, बड़े बहुत बड़े टेक्नीशियन हैं, अपने फ़न के माहिर हैं। उनको पता है कि भाई 1 मई के बाद तो लोड शेडिंग इज गोइंग टू रिड्यूस। उसकी वजह है ईद की छुट्टियां होंगी और लंबी होंगी। हम लोग तो वैसे ही काम पे नहीं जाते हैं, ईद गुजर भी जाए तो 10 दिन लोग काम पे नहीं आते। अच्छा,
फैक्ट्रीज बंद होंगी, ऑफिसेज बंद होंगे, स्कूल्स बंद होंगे, सब कुछ बंद होगा। जाहिर है बिजली थोड़ी, हाँ सब कुछ बंद होगा, तो इसलिए लोड शेडिंग वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और क्या है, ये इसी तरह के झुंझुने और ये और वो देते दिलाते इन्होंने 74-75 साल का सत्यानाश कर दिया है। जी वैसे साहब, हम तो खुश थे कि इन 3 सालों में लोड शेडिंग खत्म हो गई है, लेकिन अब 2013 याद आता है जब ये नून लीगियों का दौर था, वापस वही चीज़ आ गई है। चलें कोई बात नहीं, यही सिलसिले हैं, इसमें कौन सी नई बात है। मैं हैरान हूँ, हम कोई घिसे पिटे रोने, हमारी खुशी तो नई क्या होनी है, हमारे तो गम भी नए नहीं है, हमारे तो दुख भी नए नहीं है, यही कुछ होता आ रहा है। जी हसन साहब, मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ इमरान खान की सियासत को दफन कर देगा। यार ये हमारे चूँकि ये सियासत में लोग बात करने से पहले सोचते नहीं, मरीम खाम खा अपने वालिद को गोरकन बना रही हैं। ये दफन शफन करने का काम जो है ये गोरकनों का काम है, दफन कर देगा, फलाना कर देगा। एक बात याद रखना, यहाँ ख़त्म कभी कोई कुछ नहीं होता, डाइल्यूट हो जाता है, ज़रा कमज़ोर पड़ जाता है। पीपल्स पार्टी 4 सूबों की जंजीर थी, क्या हुआ फिर? ख़त्म हो गई वो रिड्यूस होते होते सिंध पे काबज़ हैं, वो जागीर है उनकी। कोई किसी को ख़त्म, देखें ये नवाज शरीफ एंड कंपनी जो भी है, एंड कंपनी है, ये पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं। तो पहले जद्दा थे, फिर लंदन थे, पहले जद्दे से आ गया, लंदन से आ गए, कल कहाँ जाएंगे ये मुझे नहीं पता। तो कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सका, ये सारे मिलजुल के आवाम को ख़त्म करने पे तुले और कर चुके हैं। हम क्रॉल करने वाली मखलूक रह गए, मरे और ख़त्म तो नहीं हुए रेड इंडियंस भी। तो पाकिस्तानी कैन नंबर्स की हद तक मौजूद है जी, 22 करोड़ है, 24 करोड़ है। जिंदगी तो इंसानों वाली नहीं है। जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम लोग हों, उनकी क्या ज़िंदगी है? पेट और उसके इर्द गिर्द, मैदे और उसके इर्द गिर्द पूरी पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। सो ये सारे मिलजुल के इनका एजेंडा बेसिकली, शायद शऊरी तौर पे ये खुद भी ना जानते हों, लेकिन लाशऊरी तौर पे ये जो कुछ करते हैं उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ होती है, अवाम को कैसे ख़त्म करना है। मैं फिजिकल एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैंने मिसाल नहीं दी। रेड इंडियंस हैं, मैं बड़ा क्यूरियसली उनको देखा, समझने की कोशिश की। अमेरिका में वो अपनी किस्म के हैं, जो कनाडा में हैं, तो क्या वो मर गए? नहीं। लेकिन ये भी मौत के घाट उतरना होता है। अगर आदमी रोटी के तवाफ से ही उसको फुर्सत ना मिले, ये कितनी शर्मनाक बात है कि जानवर की तरह इंसान उसकी पूरी जिंदगी 2-4 बुनियादी ज़रूरतों पे कुर्बान हो जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, वो आपने और खाक करना है। कोई ढंग का साइंसदान यहाँ कोई एक आध के अलावा शायद को पैदा ही नहीं हुआ, वाकई क्रिएटिव, रन ऑफ द मिल नहीं, रूटीन में नहीं। तो जिनकी जिंदगियां रोटी के तवाफ में गुजरें और जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये हो कि अगले वक्त की रोटी, बच्चे के स्कूल की फीस, तो उसने क्या बेचारे ने, उसको आप जिंदा कहना चाहो तो कह सकते हैं, ठीक है जी। यकीनन एक खौफनाक सूरत हाल पोर्ट्रे की है कि एक रोटी के तवाफ में ज़िंदगी गुजारना। हसन, मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हासिल होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, अब कुछ बात कर लेते हैं कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े की। कराची, जामिया कराची के बाहर खुदकुश हमलावर खातून के बारे में बताया जा रहा है कि वो एमफिल की तालिबा है और उसका शौहर डॉक्टर है, और उसकी अपने 2 बच्चों के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। लेकिन बात सुने, ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक आपने कहा, ये शर्मनाक भी है। हमारे पड़ोसी थे, हमारे मेहमान थे, और ख़ुदकुशी वैसे हमारे तो दीन में हराम है। उसकी वजह है कि देखो, जान, ज़िंदगी जो है, इसको लेने का इस्तेहकाक सिर्फ उस ज़ात का है जिसने ये अता की होती है। और मैं ये सोच रहा था जब ये मैंने ख़बर पड़ी है कि क्या ऐसी माँ के पैरों के नीचे भी जन्नत हो सकती है? डेफिनेटली नॉट। जो
हराम मौत जिसने ऑप्ट की। अच्छा, फिर एक और पॉसिबिलिटी भी है, हम एक ही तरह सोचे जा रहे हैं कि वो मुमकिन है वो बेचारी मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, नफ्सियाती ज़हनी मरीज़ हो, किसी के हत्थे चढ़ गई हो और उसको एक्सप्लॉइट किया गया हो, हिप्नोटाइज किया गया हो, मस्मराइज किया गया हो, उसको ड्रग किया गया हो। तो ऐसे हालत में तो बंदा तो बेचारा फिर बेकसूर होता है। लेकिन और एक बात याद रखना, इतना कभी सुना आप पढ़ा लिखा होने के बाद भी कैसे इस तरह हाँ, का चलो आप बात करो। नहीं, मैं सुन लेना, आप पागल जो है, पागल अगर आपको पत्थर मारे तो आप उसके इलाज का सोचो बजाय इसके कि जवाबन उसको पत्थर मारो। अगर वो एक्सप्लॉइट हुई है, मिसयूज हुई है, मैंने कहा ना ब्रेन वॉश कर दी गई है। कभी सुना आपने कि किसी जज ने, किसी अदालत ने दुनिया में हथियार को सजाए मौत दी हो? हत्यारा कातिल होता है, बाजार देखने में तो हथियार। तो ये औरत अगर बतौर हथियार आला कार के तौर पे इस्तेमाल हुई है, मुझे नहीं पता सूरत हाल का। बात शर्मनाक है। हमें बहुत ज़्यादा, चीन हमारा पड़ोसी है, ये लोग हमारे मेहमान थे, मफादात का खेल अलहदा। यही बात, वो जब वो श्रीलंकन को जिस तरह वहशियों ने, दरिंदों ने जो मारा, एक पाकिस्तानी के तौर पे उसका ख्याल आता है। देखो आपने बात किसकी की है, ध्यान मेरा किधर गया है, प्रियंथा कुमारा या जो भी उनका नाम था। तो लेकिन बहरहाल ट्रेजिक है, लेकिन ऐसा सब कोई सीरीज ऑफ ट्रेजेडीज यकीनन, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं मौजूद? नहीं, इस बहुत सी चीज़ें हैं बनी नौ इंसान के दरमियान जिनका मुस्तकिल इलाज नहीं होता। जो ईवल है, जो शर है, जो बदी है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। याद रखना, जहां इंसान होगा वहां गुनाह भी होगा और जुर्म भी होगा। इसलिए ये तो सदियों पहले भी होता आया है। सही। ये तो हमारे हजरत उमर के ज़माने में लोगों को कोड़े नहीं पड़े, हाथ नहीं काटे गए लोगों के। हुजूर के ज़माने में भी जहाँ इंसान होगा वहाँ गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा। कामयाब रियासत वो है जो इसको मिनिमाइज करे, इसको कैंडे में रखे। जैसे करप्शन है, जहाँ इंसान होगा वहाँ करप्शन होगी। हमारे यहाँ लुट मार सरेआम है, इस पे दिल कुड़ता है। लेकिन अदरवाइज मल्टीनेशनल्स ने अपने वो क्वेश्चन रखा होता है लीकेज और पिल्फरेज का। याद रखो, आला से आला जो हाउसवाइफ होती है ना, उसकी नाक के नीचे भी पिल्फरेज हो रही होती है, जिया हो रहा होता है, करप्शन हो रही होती है। पूछो कैसे? एक मुलाजमा है आपकी, वो बेरहमी से अगर सब्जी छील रही है या जाया कर रही है चीजें, तो वो क्या है, बट देयर इज अ लिमिट। वो इसलिए लेकिन हसन साहब, इस कदर बदी और शर के बावजूद फिर हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं? हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मरियम हम लोगों की। उसमें बेटा एक बात ज़हन में रखना आप, हम वो स्पीशी हैं, वो किस्म हैं जानदारों की जिसमें कभी कभार कोई अशरफुल मखलूकात पैदा हो सकता है। ये शाक मछलियों से लेके शेरों तक, भेड़ियों तक, तेंदुओं तक, या जितने बाकी जानदार मखलूक है कुर्रा अर्ज़ पे, समुद्री है, हवाई है, ज़मीनी है, किसी में नहीं आते रूहानी शख्सियात। कभी सुना शेरों में को औलिया पैदा हो गए हों? ऐसा नहीं होता। हमारा इम्तिहान इस जिंदगी में यह है, याद रखना, कि हम बतौर आदमी के पैदा होते हैं और आदमी से इंसान बनना, ये इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बहुत से मेजॉरिटी इंसानों की वो बतौर आदमी के पैदा होती है और बतौर आदमी के ही मर जाती है, इंसान नहीं बनते। ये एक बात याद रखना कि हम, मेरे जैसे लोग, वो इंसान नहीं, इंसानों की अनटेस्टेड फोटोकॉपीज होते हैं।
जिन्होंने बनी नौ इंसान के लिए कंट्रीब्यूट किया, बनी नौ इंसान को रोशनी अता फरमाई, ये वो सारा, वो भले साइंटिस्ट हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई मुसव्विर हो, कोई अदीब हो, कोई शायर हो, वो तो हुए। हम लोग तो आईडी कार्ड नंबर्स होते हैं, इधर से आए उधर चले गए। सो अशरफुल मखलूकात हम इसलिए हैं कि हमारे अंदर कभी कभी कोई ईदी पैदा हो जाता है। ये है अशरफुल मखलूकात होना। ये बूथा उठा के कह देना कि दो टांगें और दो आंखें और एक सर और ये और वो सारा, इसका मजमूआ कोई अशरफुल मखलूकात हरगिज नहीं। हम देखो बात सुनो, हम शुरू हुए थे होमो इरेक्टस, फिर वो डेनिसोनेज सवेंस, फिर नेंडरथल वगैरह। नेंडरथल के बारे में तो खैर बहुत छपा है। हाँ जी। तो फाइनली हम क्या निकले, होमोसेपियंस की औलाद सारा। तो उसमें क्वालिटीज हैं, जो चोर चकार वो अशरफुल मखलूकात हैं, जो मासूम बच्चों के साथ ज्यादतियां करते हैं ये जानवर अशरफुल मखलूकात हैं, कत्तन नहीं। ये एक माइनॉरिटी होती है बहुत मुंतखब, जिसे कहते हैं द चोजन वंस, जो खालिक के प्यारे होते हैं, जिनको खास चीजें अता होती हैं। कितनी मामूली बात है, सेब गिरा, वो तो पता नहीं कितनी सदियों से गिरता आ रहा है। न्यूटन को ख्याल क्यों आया भाई कि ये सेब गिर के नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? ये होते हैं अल्लाह के लाडले। मसलन जिस आदमी ने, देखो स्टीम इंजन कैसे इजाद हुआ, किसी बंदे ने देखा कि यार देगची है, नीचे आग जल रही है, पानी उबल रहा है और ढकना गिर गया। उसने कहा ये क्या है? गौर शुरू किया तो उसको पता चला कि भाप बहुत बड़ी ताकत है। तो ये सोचने वाले जो होते हैं ना, इंसानों की रहनुमाई करने वाले, उनकी जिंदगियों में आसानियां, जो अशफाक अहमद कहा करते थे, आसानियां मुहैया करने वाले, ये एसी बनाने वाला, ये बिजली बनाने वाला, ये एमआरआई की मशीनें बनाने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाले, लिवर ट्रांसप्लांट, दिल की तब्दीली, ये हैं बनी नौ इंसान के ना, ये अशरफुल मखलूकात हैं। बाकी तो आईडी कार्ड नंबर्स हैं, आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए ज़हन से निकाल दें, ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता। ठीक है साहब, यकीनन रियली वेल एक्सप्लेन्ड। लोगों में से कोई एक आध दाना ठीक निकल आता है जी। यही कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि खालिक के बनाने वाले, आसानियां बांटने वाले अशरफुल मखलूकात होते हैं। तो इससे बढ़ के अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, मुफ्ती मुनीब ने कहा है कि नई नस्ल सियासी कायदीन को देवता बना लेती है। आप तो बरसों से कह रहे हैं कि इनको देवता या अवतार ना बनाओ। देखो, ये शिर्क की बदतरीन किस्म क्या है? बुत परस्ती, बुतों की पूजा। अच्छा, ये हुजूर ने तो पाक कर दिया था खाना काबा, जमी बोस कर दिए थे बुत। हम अजीब मुसलमान हैं। मैं तो 30 साल से लिख रहा हूँ, मुफ्ती साहब ने कही है तो रौला पड़ा है। सुभान अल्लाह यार, हम लिख लिख के पागल हो गए। खैर, अच्छा, बुत परस्ती से भी खतरनाक है शख्सियत परस्ती। उसकी एक वजह है कि जब आप एक बुत की पूजा करते हो, आपसे मुराद आप नहीं, कोई भी अगर एक बुत की, वो लकड़ी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, जिस चीज़ का भी हो, आप उसकी पूजा करते हो तो वो बेचारे का ना दिमाग है जो खराब होगा, ना उसका ब्लड प्रेशर है जो चढ़ जाएगा, ना उसकी अकल है जो पलट जाएगी। तो वो तो नाक से मक्खी नहीं उड़ा सकता, तो उस बेचारे बुत ने क्या करना है? खौफनाक बात है जब आप इंसानों को देवता, अवतार और बुत बनाते हो। ये शख्सियत परस्ती इतनी बड़ी लानत है। और ये हम जैसे जो कम माया मुल्क, हमें थर्ड वर्ल्ड कहते थे, गोरों ने फिर हमें प्रमोट कर दिया थोड़ा सा बाइज्जत। हम जैसे मुल्कों को थोड़ा बाइज्जत अपग्रेड कर दिया, उनको थर्ड वर्ल्ड कहने की बजाय डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपिंग, जहाँ जहनीत ही आपकी अपग्रेड नहीं हुई, वहाँ क्या डेवलपमेंट? यहाँ हमारी तो अदरवाइज भी नहीं हुई। लेकिन एनीवे, तो
बात मुफ्ती साहब ने बड़ी काम की है, बड़ी बुनियादी बात की, और ख़ास तौर पे याद रखना, मुसलमान को तो ज़ेब ही नहीं देता, बिल्कुल ज़ेब नहीं देता, किसी आप मुसलमान को हीरो ज़ेब नहीं देता, ये याद रखना। हम बूथे उठा के कह देते हैं वो लेजेंड है, वो हीरो है, फलाना। क्या हीरो है? हमारे सब कुछ हैं अगर, तो वो बस वो ही हैं जिनकी शान में नात लिखी जाती है, जिन्हें याद किया जाता है, जिन्हें याद करके रोया जाता है, जिन्हें याद करके उनकी हिदायत पे अमल करने की कोशिश, उनके अलावा कुछ नहीं। जितना हम इससे भटकेंगे उतना ही जलील और रुस्वा होंगे। ये मुफ्ती साहब की बात तो हो गई अपनी जगह जी, और लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब सी लगी है कि मेरे और मुफ्ती साहब के ख्यालात अगर मिलते हैं तो मुझे अपने बारे में कुछ सोचना होगा। वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि वाइज पीपल थिंक अलाइक, फूल्स नेवर डिफर। अक्लमंद लोग एक तरह सोचते हैं और बेवकूफ़ों में इख्तलाफ नहीं होता। लेकिन बहरहाल मुफ्ती साहब की बात बहरहाल बहुत पते की बात है, इस पे गौर करना चाहिए, इस पे सोचना। भैया वे जब तक सूरज चांद रहेगा पुट्टो तेरा नाम रहेगा। ओ होश करो, एक नाम है जो रहेगा, बाकी तो सेकेंडरी हैं या है ही नहीं इस खेल में। वो फलाना आया फलाना, ये नहीं है, जेब नहीं देता मुसलमान को। लेकिन हमारा इंडियन इस्लाम है इसलिए सब चलता है। जी, लीडर और अजीम लीडर में क्या फर्क है? वही जो जमीन और आसमान में होता है। लीडर तो टके टोकरी हैं। कोई दुनिया का एक मुल्क मुझे बताओ, छोटे से छोटा, जहां जिसको कोई ना कोई लीड कर रहा है। होते हैं लीडर, लीडर के बगैर का मुल्क होता ही नहीं। उसको आप प्रेसिडेंट कह लो, बादशाह कह लो, जो मर्जी कह लो, उनको तो लीडर तो होता है। अच्छा, अजीम लीडर तो सदियों में भी नसीब नहीं होते। फर्क बुनियादी क्या है? जो लीडर होता है ना, वो ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकायक को सामने रख के उनके मुताबिक चलता है, उनके मुताबिक सोचता है, उनके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाता है, उसी के मुताबिक फिर उस पर अमल दरामद करता है। जो अजीम लीडर होता है वो जमीनी हकायक को तब्दील कर देता है। ये बहुत खौफनाक फर्क है। ये बनी नौ इंसान में ऐसे जो अजीम लीडरों के जो सबसे बड़े सरबराह हैं, उनके कायद हैं जो आगे, वो हमारे हुजूर हैं, जिन्होंने ज़रा मक्का मदीना, हाँ हर बच्चा ही जानता है, मैंने उसकी क्या तफसील बयान करनी, क्या दुनिया थी, क्या बना दी। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ थे, उनको तब्दील करके बदतरीन माशरे को बेहतरीन माशरे में तब्दील किया, बदतरीन इंसानों को बेहतरीन इंसानों में तब्दील किया। ये करता है अजीम लीडर। बाकी तो भेड़ों बकरियों में भी एक आध को सरदार होता है, वो मलका मक्खी होती है, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, इस तरह को ये इस तरह के लीडर वीडर नहीं होते। हाँ, टॉल्स्टॉय की एक थ्योरी बहुत दिलचस्प है कि जो रूटीन के जो लीडर्स होते हैं, ये नामवर पपेट्स होते हैं, नामवर कठपुतलियां। ये मैं नहीं कह रहा, टॉल्स्टॉय ने कहा, जिन्हें तारीखी अवामिल, हालात व वाक़यात, तारीखी अमल और उसके प्रोसेस के नतीजे में, अच्छा कमाल की बात यह है, वो नेपोलियन को भी इन्हीं में से एक समझते हैं, विच इज ट्रू। आप जरा एक लम्हे के लिए जरा सोचो, ज़ियाउल हक ना होता, अगर कोई और अगर को बंदा होता सेंसिबल, जो लॉन्ग टर्म, जिसका विजन होता दूर तक, वो नवाज शरीफ को पिक करता है यार, आप बताओ। नेवर। फिर उसके बाद जो सूरत हाल हुई, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बट द ग्रेट लीडर्स तो पैदा होते ही नहीं, तो सदियों में कोई एक आध, और फिर उनका आगे कोई सरदार अगर है तो वो क्या, सुभान अल्लाह, जिसे गरीबों के साथ देखूं। पता नहीं क्या वो खूबसूरत है मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की, शश जिहाद देखूं, जिसे गरीबों के साथ देखूं, मेरा पैगंबर अजीम तर है,
बाकी तो जो कुछ है वो सामने ही है जी। सही। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, तो जाते जाते नात के अशार सुना दें। आखिरी 4-5 शेर हैं। आसमां होता अहदे नबवी का, तुझको हैरत से देखता होता, खाक होता मैं तेरी गलियों की और तेरे पांव चूमता होता। पेड़ होता खजूर का मैं कोई, पेड़ होता खजूर का मैं कोई, जिसका फल तूने खा लिया होता। बच्चा होता गरीब बेवा का, सुनने वाली बात है, बच्चा होता गरीब बेवा का, सर तेरी गोद में छुपा होता। रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। बुत्थी होता मैं खाना काबा में, जो तेरे हाथ से फना होता। मुझको खालिक बनाता गार हसन, मुझको खालिक बनाता गार हसन, और मेरा नाम भी हिरा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।